एमक्यूएम के दोस्त हैं। मेरी मुखबरी इस शहर पर कब्जा करने की काम ना आई एमक्यूएम के लोगों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरमियान में बड़ी रुकावट बन गई। एमक्यूएम के दोस्त हैं। बिलावल ने ऐलान कर दिया है कि हम एमक्यूएम से लड़ेंगे। क्या ये खबर दुरुस्त है? आफाक अहमद ने किसे मुखबर करार दिया है और मेरी मुखबरी कराची में कौन सी बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है? यहाँ ताकत जरूरी है। कराची में किसका कब्जा होने वाला है? हमारा इत्तेहाद हमें यह हम खबर देने वाला। इस शहर पर कब्जा करने की और फिर तहलका इस बात पर मच गया है कि अल्ताफ हुसैन ने अफगानियों की जगह महाजिरों को देने का क्या अपील की है और किससे अपील की है? जंग शुरू हो गई, इस्लामाबाद में हमला हो गया, ये कहां खबर आई है? एक तस्वीर का मामला के कायद आजम की तस्वीर कहां गई, जरा देखते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं तहलका अंगेज खबरें, लेकिन उन खबरों से पहले हमेशा की तरह आपको मैं ये बताता चलूं कि कल भी ये हुआ है कि कल मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की और फिर यूट्यूब ने उसे हटा दिया। और उसकी सबसे अहम वजह यह है कि ना जाने किसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स की कि इन्होंने साइबर बुलिंग की है। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग डटे रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहीं ना कहीं हम रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं। कल की वीडियो हमने किसी और जगहों पर लगा दी और उसके लिंक्स मैं आपको नीचे दे रहा हूं, उसे जरूर देख लीजिएगा। लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आइए सबसे बड़ी और अहम खबरों की तरफ लेकर चलता हूं। एक चप्पल का मामला हुआ है, लेकिन उस चप्पल के मामले से लेकर बाद में इस वक्त सूरत हाल यह हुई है कि एमक्यूएम का एक बड़ा वफ्द, जिसमें एक कुर्सी खाली थी, ये कुर्सी खाली होने का किस्सा आगे सुनाता हूं, मगर अहम बात यह है कि एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात हुई वजीर आजम से। सबसे बड़ा मसला और सबसे अहम मसला यह था कि कराची के तरक्यात के लिए जो वफाक फंड दे रहा है एमक्यूएम को, उस पर इस्तेमाल पर यहां पर सिंध हुकूमत ने लगा दी है पाबंदी। और शायद इसका अहम मकसद इस मुलाकात का यही था जो अब तक सामने आ रहा था। लेकिन अब एमक्यूएम के मुतालबे के दरमियान रास्ते में रुकावट बन गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम के दोस्त हैं या कुछ और लोग हैं, वो पीआईडीसीएल के केस को मुख्तलिफ अंदाज में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नीचे की सतह से नहीं बल्कि ऊपर की सतह से शायद बिलावल भुट्टो जरदारी की यह पॉलिसी आ चुकी है कि हम एमक्यूएम को काम करने नहीं देंगे, कराची में शायद तरक्याती काम होने नहीं देंगे। लेकिन बयान इसके बिल्कुल मुखालिफ दिया गया है। यह सूरत हाल क्या पैदा हुई है, इसको समझने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं कुछ बड़ी और अहम खबरों की तरफ, और इस खबर को हमने देता हूं आपको आखिर में, लेकिन आखिर से भी पहले दूंगा। मगर एक बात, अहम बात हुई है, और वो बात हुई है, एक बड़ा ऐलान सामने आया है। आफाक अहमद साहब की तरफ से बड़े इल्जामात आयद किए गए, और उन्होंने क्या इल्जाम आयद किया है पहले ये सुनते हैं और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरी मुखबरी करने के लिए चाइना मौजूद है, चाइना की मुखबरी करने के लिए कोई और वो बाकायदा इल्जाम आयद कर रहे हैं या उन्होंने इल्जाम आयद किया है, मगर किसको कहा है चाइना? कौन है ये चाइना एमक्यूएम? जरा सा इस बात पर तो आप मुझसे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन ये खबर नहीं है, खबर जो है वो असल में उससे भी बड़ी खबर है। आफाक अहमद साहब ये ऐलान कर रहे हैं, बल्कि आफाक अहमद साहब ये तंबीह कर रहे हैं अपनी तकरीर के अंदर जो उन्होंने अभी कन्वेंशन किया है उसके अंदर। वो वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि कराची शहर में इसी साल में कब्जा करने की तैयारी हो रही है। क्या जुमला है, जरा सुनिए और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं। इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी, इसी साल की जाएगी, इसी साल की जाएगी, लिख लो। कराची पे हो रहा है कब्जा, यानी कि लफ्ज इस्तेमाल वो कर रहे हैं, कराची में हो रहा है कब्जा किसी और का। किसका कब्जा हो रहा है? और उसके बाद वो ये कहते हैं इसी साल में हो रहा है। ये महीना है अक्टूबर, इस साल में सिर्फ 2 महीने रह गए, नवंबर और दिसंबर। किस महीने में? यानी कि वो ये तंबीह कर रहे हैं कि कराची शहर में कब्जे की कहानी होने वाली है और कराची शहर को पूरे को कब्जा किया जाने वाला है, और सिर्फ इसी साल के अंदर किया जाने वाला है। और नवंबर और दिसंबर 2 महीने रह चुके हैं। आज भी जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं अक्टूबर की 18 तारीख है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
महीना खत्म, उसके बाद रह जाते हैं 2 महीने। तो ये आफाक अहमद साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये कब्जा होने वाला है? कुछ खबर मेरे पास भी है, लेकिन मैं इसकी तस्दीक करूंगा और उसके बाद में आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरफ का इशारा उन्होंने किया है। आफाक अहमद साहब ने ये बात पे जोर दिया है कि तमाम महाजरों को एक होना पड़ेगा और इन जमातों को एक होना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने सबका लफ्ज इस्तेमाल किया है। मगर सवाल यहां पर यह नहीं बनता है कि कब्जे की क्या बात हो रही है। इसी कब्जे के हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब का भी एक बयान सामने आया है। पहले तो हम इस बात को जरा सा एनालाइज कर लेते हैं कि किसके कब्जे की बात हो रही है और क्या इसी साल में होने वाला है, और उसके लिए तैयारी पकड़ने का कहा जा रहा है और तैयारी पकड़ने के लिए इत्तेहाद की बात कही जा रही है। तो ये कौन सी ऐसी तैयारी है कि जिसके लिए इत्तेहाद है? ये खबर बहुत ज्यादा अहम है और इस खबर को हम देंगे अपने अगले प्रोग्राम में। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा एक अहम ऐलान हुआ है। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हैं। आज दोहा में कतर के अंदर ये मुलाकात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की। पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब इसको कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से इसका ताल्लुक कराची शहर से बनता है। कैसे बनता है वो मैं आपको आगे चलकर बता रहा हूं। लेकिन ख्वाजा आसिफ के साथ जो दूसरा अहम नाम है वो DGISI और पाकिस्तान के इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब इसके साथ मौजूद है। दूसरी तरफ से अफगान वफ्द भी मौजूद है और इस पूरे का ताल्लुक जब पाकिस्तान की सरहदी इलाकों से मौजूद है, वहीं पर ये अफवाहें चलना शुरू हो गई और अफगानिस्तान की तरफ से और खासतौर पर एक पश्तून बेल्ट की तरफ से ये अफवाहें चलना शुरू कर दी सोशल मीडिया पर कि जैसे इस्लामाबाद के मेरिय छोटर पर कोई हमला हो चुका है। ऐसा लगता है कि इंडियन मीडिया और अफगानिस्तान के लोग ये बात, अफगानिस्तान का एक खास तबका ये बात साबित करने पर तुला हुआ है कि जनाब इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर पूरा कब्जा हो चुका है। मगर जमीनी हकायक उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। कराची के अंदर अफगान बस्तियों के ऊपर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और अब तक जो अफगान बस्ती मेन गुलशन मेमार वाली थी उसे खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। अब इस सूरत हाल में आ गया है नया एक्शन, और नया एक्शन इस तरीके से आ गया है कि वो बस्तियां के जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर रसूख ज्यादा है वहां पर उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जा रहा या वहां पर अभी ऑपरेशन को रोक दिया गया है। मगर जो गुलशन मेमार वाली अफगान बस्ती थी वहां पर ये ऑपरेशन के सिलसिले में जो तेजी आई है उसके बाद एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है, और वो बड़ा स्टेटमेंट आया है अल्ताफ हुसैन साहब का। आपको याद होगा कि इस अफगान बस्ती को जब खाली करवाने की बात की गई और जब इस बारे में सूरत हाल ज्यादा कशीदा हुई तो वहां पर बहुत सारे सिंधी कॉम्प्रेस पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि जगह हम यहाँ पर इसे सिंधी बस्ती बनाएंगे। लेकिन उसके साथ ही अब आ चुका है अल्ताफ हुसैन साहब का बयान, और उन्होंने दरख्वास्त किससे की है ये बहुत अहम है। जरा सा उनके इस बयान का ट्विटर हैंडलर से ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जिसमें वो ये कह रहे हैं, वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि जनरल साहब से यानी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से और उन सब से कि कराची में जो कब्जा हुआ है और खासतौर पर जो अफगानियों ने आकर यहाँ पर कब्जा किया है, इस कब्जे को खत्म जो किया जा रहा है तो इसको उनके जो जगह है ये इनको असल वारिसों को दी जाए यानी महाजिरों को दी जाए। अब ये बड़ा अहम नुक्ता सामने आ रहा है कि एक तरफ उस जगह के पीछे बहुत सारे लोग कब्जा माफिया लगा हुआ है जिसके बारे में वहां के डीसी ने भी इस बारे में खत लिखा, और अब जो सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि उसमें अल्ताफ हुसैन साहब का ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि जनाब इस जगह को अब महाजिरों को दिया जाए। इस जगह के हवाले से काफी लोगों की निगाहें, क्योंकि मेन नॉर्दर्न बाईपास और गुलशन मेमार की ये बड़ी ही प्राइम लोकेशन की जगह है कि जिस पर इस वक्त बहुत सारे लोगों की निगाहें दौड़ी हुई हैं। अब आइए अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है एक तस्वीर की कहानी। एक मारूफ बहुत बड़े जो है वो एंकर हैं जिसका नाम है इमरान रियाज खान, और उनका झुकाव ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की तरफ वाज़े तौर पर नजर आता है। पिछले दिनों जब से सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने तब से वो टिकटॉक बनाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। जिस दिन वो ऑफिस में पहले दिन पहुंचे उस दिन उनके यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा था जो पीछे लगाया जाता है वो नहीं मौजूद था, और कायद आज़म की तस्वीर ऊपर की तरफ लगाने के साथ साथ इमरान खान की तस्वीर उनके साथ लगाई गई थी। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हुई और लोगों ने कहा कि जनाब इन्होंने कायद आज़म की तस्वीर को हटा दिया है और साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान के झंडे को भी बैक से हटा दिया, और जो टेबल पर एक छोटा झंडा आमतौर पर मौजूद होता है वही मौजूद था और उन्होंने उसकी जगह पीटीआई का झंडा लगा दिया। अब ये बात बहुत ज्यादा टेंशन में हुई और जाहिर से इस वक्त जो सोहेल आफरीदी साहब थे वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को एक टिकटॉक स्टार के तौर पर जाहिर कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, अब आप इस तस्वीर को देखिए। अभी आज इनका पहला दिन था तो पहले दिन इनकी कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया, दूसरे दिन ये अडियाला जेल पहुंचे और तीसरे दिन इन्होंने जो खबर इन्होंने चलवाई वो खबर ये चलाई कि जनाब वाला ये देखिए कि हम इमरान खान जहां से अपने
सैंडल्स बनवाते थे, उस वाले बंदे को बुलाया और इनके पाँव का साइज लिया और कहा कि जनाब इमरान खान वाले सैंडल जो है वो यहाँ पर बनने चाहिए। यानी आप खबर का तज्जिया करें कि जनाब असल मामला केपीके क्या है। इस वक्त बहुत बड़ी दहशतगर्दी का मामला वहाँ चल रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उन्हीं सरहदों पर जंग का सिलसिला चल रहा है और यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को खुश किया जाए और उनके लिए उस सैंडल वाले को बुलवाकर उसका एक टिकटॉक बनाया जाए कि जनाब देखिए हम उसके सैंडल को बना रहे हैं। मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो इस हवाले से करना चाह रहा हूं। असल मामला यह है कि इसकी तरफ जो है वो अगर आप इस सारी सूरत हाल को समझिए तो आपको आफाक अहमद साहब के एक बयान में आ जाएगा। आफाक अहमद साहब ने कल एक बात कही थी और उन्होंने एक बात कही कि जनाब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो साथ साथ घुमा करते थे अल्ताफ हुसैन साहब के, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बाद में जो है वो उनके ज़मीर तब्दील हो गए, उनकी चीज़ें तब्दील हो गई। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल है। जब ये इस वक्त इमरान खान का बूम और अवामी मकबूलियत है तो ये सब लोग साथ चलते हैं। जब थोड़े दिन होते हैं तो उसके बाद जब इनका भी ज़मीर जाग जाता है और फिर इनके पास भी कुछ और मामला हो जाते हैं और वो किसी और तरफ चले जाते हैं। खैर ये खबर के तौर पर मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि इमरान रियाज खान साहब ने कि ज़ाहिर है वो इनके सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं तो ज़ाहिर है वो इमरान रियाज खान उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। तो इन्होंने एक तस्वीर लगाई और वो तस्वीर ये लगाई कि शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और उसके साथ बैठे हुआ है एक और नाम यानी कि मुराद अली शाह साहब। अच्छा, अब उन्होंने कहा देखिए इसमें आपको पाकिस्तान का झंडा नजर नहीं आ रहा। दर हकीकत उन्होंने एक खेल खेला। असल तस्वीर जो है वो आज से साल भर पहले की तस्वीर है और वो तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीर है क्या। इस तस्वीर को हम करते हैं जूम आउट। जब जूम आउट आप करते हैं तो आपको तस्वीर में नजर आएगा मुराद अली शाह साहब, शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ अब मौजूद हैं, उनके एक तरफ दाएं तरफ मौजूद है एहसान इकबाल और बाएं तरफ मौजूद है एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी। आप समझ रहे होंगे मैं शायद ये बताना चाहता हूं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो वजीर आला मुराद अली शाह साहब के साथ बैठे हैं। नहीं जी, मैं ये नहीं बताना चाह रहा, बल्कि जो इमरान रियाज ने जिस तस्वीर को दिखाया है उसको जब आप बड़े करके उस तस्वीर को देखते हैं तो आपको ये बात नजर आती है कि ऊपर जो है वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। तो इस वक्त मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि इस वक्त प्रोपेगेंडे की जंग चल रही है। तहरीक इंसाफ वाले अपने प्रोपेगेंडे के तौर पर लगे हुए हैं और उनके मुखालफिन अपने प्रोपेगेंडे के तौर पर लगे हैं, लेकिन असल मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों पर और जो ये अफगानिस्तान का इशू है ये बहुत ज्यादा संगीन होता जा रहा है। असल मसाइल से हटकर इन फरोई मसाइल पर सबकी तवज्जो हो गई और सब लोग इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जनाब ये मामला और ये मामला और ये मामला है। क्या नहीं अजीब बात। अब आइए अगली और बड़ी खबर की तरफ। और बड़ी खबर यह कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि एमक्यूएम का एक वफ्द मिला जिसमें 6 कुर्सियां लगाई गई थी लेकिन 5 लोग आए। अब वो छठी कुर्सी किसके लिए थी ये मैं आपको बाद में जाकर बताऊंगा, लेकिन जो पहली कुर्सी पर बैठे वो बैठे खालिद मकबूल सिद्दीकी, दूसरी पर कामरान टेसूरी साहब, तीसरे में फारूक सत्तार साहब, फिर अमीनुल हक साहब और फिर नाज़नीस साहब। ये 5 लोग इसमें बैठे और एक कुर्सी आपको खाली वाज़े तौर पर नजर आ रही होगी। हमारा तबसरा इस खाली कुर्सी पर नहीं है, लेकिन इस पूरे मुज़ाकरात का मेन मकसद ये नजर आ रहा था कि PIDCL को काम करने दिया जाए और इसके लिए शहबाज शरीफ साहब इस पर अमल दरामद करें। मगर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक इशारतन एक बात कही। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जो भी काम हो वो ज़रूर आइनी तरीके से और 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए। उसके अलावा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के मुताबिक यानी कि सूबों के पास इख्तियार होना चाहिए। इसकी सही वजाहत इसी दिन यानी कि 18 तारीख के दिन ही फिर जो सही वजाहत है वो करते हैं कौन 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 सईद गनी साहब। जरा सुनिए सईद गनी साहब क्या कहते हैं। एमक्यूएम के दोस्त हैं या कुछ और लोग हैं वो PIDCL के केस को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं। अब आपको सईद गनी साहब के बयान से वाज़े तौर पर ये नजर आ गया होगा कि PIDCL को काम करने नहीं देना यानी कि एमक्यूएम को जो फंड आया है वो एमक्यूएम के लोग अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और वो अगर कोई इस्तेमाल कर सकेगा तो वो सूबाई हुकूमत के पास फंड आएगा और सूबाई हुकूमत उसको इस्तेमाल करेगी और सूबाई सब जाएगी। खबर ये नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से करती हुई आई है। अब खबर का आंसर ये कि क्या एमक्यूएम की शहबाज शरीफ साहब से होने वाली मुलाकात नाकाम हो गई है और PIDCL वाला मसला वहीं पर आकर रुक गया है और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो जिस पर एमक्यूएम ने सिफारिशात दी थी क्या वो तमाम का तमाम काम आकर रुक गया है? ये है वो बुनियादी सवाल के जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने दोनों तरफ से हाँ कर दिया, यानी कि यहाँ पर एमक्यूएम को भी हाँ कही गई है और यहाँ पर जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी कहा गया है कि हाँ जी जनाब आप ठीक करें। अब इसमें मामला क्या समझ में आ रहा है, दोनों जमातें कहां पर आकर फंस रही है और दोनों जमातें क्या एक दूसरे के साथ, एक तरफ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि जनाब हाँ शहर में काम होना चाहिए और दूसरी तरफ
का मामला ये आता है कि उनके ही साथ के वजीर और उनके साथ खड़े हुए सईद गनी साहब उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जनाब हम PIDCL को काम नहीं करने देंगे। यानी कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वो वाली बात है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए, इसका मतलब है कि सूबाई हुकूमत के पास इख्तियारात होना चाहिए। ये मामला आकर वहीं रुक रहा है। ये मामला आइंदा दिनों के अंदर NQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद तनाव का बाइस बनने वाला है और इसकी झलक आपको आइंदा चंद दिनों के अंदर वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगी। ये मैं आपको इशारतन बता रहा हूँ, आपको इसकी खबर आइंदा दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएगी कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात में आवाज़ आना शुरू होगी। और ये इख्तलाफात की नोयत क्या वही है कि जिसकी तरफ आफाक अहमद साहब इशारा कर रहे हैं कि जनाब शहर पे किसी का कब्जा होने वाला है, या फिर ये मामला किसी और रुख की तरफ जाने वाला है। लेकिन खबरें दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाली है। हाँ, अलबत्ता NQM के इख्तलाफात की जो खबरें थी वो एक बार फिर दवाम पकड़ रही है और अब जो है वो फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब और अली सामानी साहब के हैदराबाद पहुंचने की इत्तलात आ रही है संडे यानी 19 तारीख को, जिसमें NQM पाकिस्तान शामिल नहीं होगी। ये इवेंट क्या है इसकी मैंने कुछ तफसीलात इनके जो मुंतज़मीन है उनसे हासिल की है और बाकायदा मैंने कॉल करके उनसे सारी मालूमात ली है। ये तफसीलात मैं आपको 19 को ही बताऊंगा कि जब ये इवेंट होगा कि अब ये इख्तलाफात किस नोयत पर पहुंचेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अगर आपको ये वीडियो मिल जाए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे पहुँचाने की कोशिश कीजिए, नीचे कमेंट ज़रूर लिखिए क्योंकि मेरे खिलाफ शिकायतें पता नहीं कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से कर रहा है। मैंने आपसे पहले कहा कि जो मैंने कल वीडियो लगाई थी उस पर भी कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से इन्होंने कह दिया कि मैंने कोई साइबर बुलिंग कर दी है, जबकि हज़ारों लोग हज़ारों कहानियाँ बता रहे होते हैं। मैं तो फिर भी तमीज़ के दायरे में बता रहा होता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी वीडियोस उड़ा दी है। तो अब मुझे मुख्तलिफ और चैनल्स की मदद लेनी पड़ रही है। मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आप लोग हर लम्हे मेरे साथ रहते हैं और मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। बाकी यूट्यूब जब हम इतनी ताकतों से नहीं डरते हैं, फिर यूट्यूब से क्या डरेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।